मान्यवर महानुभाव, आज मैं आप महानुभावों के समक्ष प्राचीन भारत में आख्यान और कथा साहित्य इस विषय के छठे पुष्प को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। इसके अंतर्गत आज मैं भरत और भरतों के विकास और प्रसार की यात्रा पर अपना व्याख्यान केंद्रित करूँगा। यह व्याख्यानमाला प्राचीन भारतीय कथा साहित्य के अंतर्गत है और इसमें मैंने कथा, इतिहास, पुराण इत्यादि के महत्ता और उनके विभिन्न उपभेदों का वर्णन किया और उन उपभेदों के अंतर्गत जो इतिहास है उसका प्रमुख रूप से वर्णन कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने मनु के इतिहास का वर्णन किया, जो कि इस देश की सबसे बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। मनु से मानवों का प्रसार, मनु जो कि अपने देश का एक ऐतिहासिक सत्य है, उससे पूरे विश्व के मानवों का नाम अभिहित हुआ, कहा गया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा घटना है जिसको कि हम प्रस्तुत करना चाह रहे थे। और आज मैं आपके समक्ष भारत के नाम से, जो इस पूरे देश का नाम पड़ा है भारत, उसकी चर्चा आपके समक्ष उपस्थित करूंगा। यह जो नाम है यह स्पष्टतः भरतों के नाम से पड़ा है और यह शब्द अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन काल से इस शब्द का प्रयोग अनेक रूपों में होता आ रहा है। यानी भरत शब्द का जो प्रयोग है वह व्यापक अर्थ में भी है, वह यज्ञ के विभिन्न कार्यों के करने वालों के लिए भी है, विभिन्न देवताओं के लिए भी है और सृष्टि की जो अन्य वस्तुएं उनके लिए भी है और अंत में इतिहास के लिए भी है। तो मैं संक्षेप से बताना चाहता हूं कि भारत यह जो नाम है उसके विभिन्न अर्थ किन किन रूपों में प्राप्त हुए हैं। अगर हम सबसे प्राचीन निघंटु निरुक्त जो अपना वैदिक शब्दकोश उसको देखें तो ये पाते हैं कि जो भरत शब्द है वह निघंटु में ऋत्विक नाम में पड़ा है। भरताः और कुरवः, ये दोनों शब्द ऋत्विक का मतलब यज्ञ को संपादित करने वाले जो हैं उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो उन्होंने कहा, इससे अत्यंत प्रामाणिक रूप से ज्ञात होता है कि भरत और कुरु यह अपने व्यापक अर्थ में यज्ञ के किसी भी ऋत्विक के लिए प्रयोग में आते थे। इस प्रकार से इसका यह एक व्यापक अर्थ सिद्ध होता है। और इसके पश्चात निघंटु निरुक्त में ही भारती को वाणी के अर्थ में पढ़ा हुआ है। इससे पता चलता है कि अत्यंत प्राचीन काल में भारती इस शब्द का वाणी के अर्थ में प्रयोग होता आ रहा है। हम लोग आजकल भी ऐसा करते हैं, तो ये अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है। और इसके साथ ही निरुक्तकार ने यह बताया, वेद मंत्रों का उदाहरण देके बताया कि जो अनेक देवियां हैं उनमें से एक देवी का नाम भारती है, यह बताया। तीसरो देवी, इसकी व्याख्या के संदर्भ में निरुक्तकार ने बताया कि 3 देवियां हैं और वे 3 देवियां कौन हैं? एक तो द्यु स्थानीय है और एक अंतरिक्ष स्थानीय है और एक पृथ्वी स्थानीय है। इसका अर्थ यह हुआ कि द्यु स्थान माने सेलेस्टियल स्फीयर, जो सूर्य जहाँ पर है उतनी दूरी पर जो हैं वहाँ पर रहने वाली देवी, और अंतरिक्ष माने जहाँ पर मेघ इत्यादि हैं, वर्षा होती है, उसकी देवी, और पृथ्वी स्थान का मतलब हम लोग जहाँ पर अवस्थित हैं उनकी देवी। तो उन देवियों के अलग अलग नाम हैं और उनमें से एक नाम भारती को बताया और निरुक्तकार ने उसके लिए एक वेद मंत्र को उद्धृत किया और वो वेद मंत्र ये है, आनो यज्ञम भारती इडा मनुष्वदिह चेतयंती। इस प्रकार से तो इसकी व्याख्या में उन्होंने कहा कि भारती ये द्युस्थानीय देवी है। उसका अर्थ किया कि भारतस्य आदित्यस्य भाः माने दीप्ति, भारत माने आदित्य की जो दीप्ति अथवा प्रकाश है, रश्मि है, किरण है, उसको
भारती कहा जाता है और वो द्युस्थानी है। और उसके पश्चात जो सरस्वती है वो अंतरिक्ष स्थानीय है, मेघों में प्राप्त होती है। विद्युत, उसको सरस्वती नाम दिया गया। और उसके पश्चात इडा, ये जो पृथ्वी स्थानीय है उसको इडा नाम दिया गया। तो इस प्रकार से 3 देवियों की चर्चा हुई। उसमें से जो भारती नाम है वह अंतरिक्ष स्थानीय देवी के रूप में आया है, ऐसा निरुक्तकार ने बताया। इससे हम ये समझ सकते हैं कि भरत और भारती, इनका जो प्राचीनतम नाम है और उसका जो अर्थ है वो अत्यंत व्यापक रहा है और विभिन्न के लिए आता रहा है। और इसके पश्चात भरत का जो यह नाम है वह इतिहास के रूप में भी है। वेद में अगर हम प्रवाह नित्य इतिहास मानते हैं तो उस संदर्भ में हम कुछ मंत्रों को उद्धृत कर सकते हैं और उससे हम ये जानते हैं कि जो भरत नाम है वो भरत जन के लिए, माने वंश के लिए भी है, और भरत गोत्र के लिए भी है, और भरतों के पुत्र के लिए भी है। जैसे हम वेद में उदाहरण दे सकते हैं कि विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदम भारतम जनम। तो यहां पर भारतम जन्म कहा है और उसका अर्थ भरतवंशी यह हो सकता है। इसी प्रकार से एक अन्य मंत्र में कहा है कि इमा इंद्र भरतस्य पुत्राः अपिपित्वम चिकितु न प्रपित्वम। तो यहां पर भरतस्य पुत्राः कहा गया है और इसका अर्थ भरत का पुत्र यह लिया जा सकता है। इसी प्रकार वेद के एक अन्य मंत्र में प्रप्रायमग्नि भरतस्य शृण्वे वियत सूर्यो न रोचते बृहद्भाः अग्नि यम पूरुम पृतनासु तस्थौ द्युतानो देव्यो अतिथि शुशोच। इस प्रकार का वेद मंत्र आया है और इसमें यह कहा है कि भरतस्य शृण्वे, भरत की कहानी को हम सुनते हैं और उसकी जो दीप्ति है, प्रकाश है, वो सूर्य के समान है। जिस प्रकार से सूर्य की जो प्रकाश है, दीप्ति अत्यंत प्रखर है, उसी प्रकार से भरत की प्रतिभा है, ख्याति है। और उसने पृतनासु अर्थात युद्ध में पुरु को हराया, ऐसा उसमें कहा गया है। तो ये एक पक्ष है, हमारा कोई आग्रह नहीं है, परंतु जिस पक्ष में अन्य कुछ लोगों ने लिखा है उसको हम इस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर यह माना जाए कि वेद में नित्य प्रवाह नित्य इतिहास है तो उसको हम इस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं कि यहां पर ऐसा कहा है। अर्थ दूसरा भी हो सकता है, व्याख्या भिन्न भी हो सकती है, परंतु इस प्रवाह नित्य इतिहास के संदर्भ में जिसको कि अन्य अनेक प्रकार के विद्वानों ने माना, उस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि नित्य इतिहास के रूप में भरत का वर्णन भी वेद में प्राप्त होता है। और उसके पश्चात जो सबसे स्पष्ट इतिहास है जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं या जो हमारे समक्ष प्रसिद्ध है, वह यह है कि दुष्यंत का पुत्र भरत है। और दुष्यंत का पुत्र भरत है, इसकी कहानी सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में सबसे स्पष्ट और विस्तार के साथ प्राप्त हुई। तो इससे हम यह अनुभव कर सकते हैं कि वो कहानी बड़ी बड़ी प्रमुख रही होगी। और क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में है इसलिए वो अत्यंत प्राचीनतम है, प्राचीन काल से चली आ रही है वो कहानी। तो संपूर्ण जो परिवेश है, समाज है, उसमें यह कहानी प्रसिद्ध रही। और क्योंकि वहां वर्णन इसलिए वह अत्यंत प्रसिद्ध रही और ऐसा हुआ ही था, ये बात पता चलती है। तो वहां पर शतपथ ब्राह्मण में दुष्यंत पुत्र भरत की चर्चा है। तो ये जो दुष्यंत पुत्र भरत हैं वो कब हुए थे, इन बातों का जो निर्णय है वह पुनः पुराणों की वंशावलियों से हो जाता है। मैंने आपको इससे पहले की इतिहास में संक्षेप से ये बताया था कि जो मनु के जो 2 वंश चले उसका नाम था सूर्य वंश और चंद्र वंश। तो सूर्य वंश में 9 पुत्र थे, उनसे 9 वंश चले, और चंद्रवंश में इला के पश्चात, ययाति के पश्चात जो 5 हैं उनसे चंद्रवंश चले। तो जो इक्ष्वाकु हैं, इक्ष्वाकु से चलने वाला जो वंश है
उसको भी बड़े विस्तार से क्रमशः पुराणों में दिया गया है। और उसके पश्चात जो पूर्व की पीढ़ी है, यानी चंद्रवंश में, इक्ष्वाकु जो है वो सूर्य वंश में है और पुरु ये चंद्रवंश में। तो इक्ष्वाकु की पीढ़ी जो है उसकी भी सूची बनी हुई है और चंद्रवंश में जो पुरु हैं उनकी भी वंशावली पीढ़ी बनी हुई है। तो उन वंशावली और पीढ़ी का मिलान करने पर हम ये जान पाते हैं कि इक्ष्वाकु की 44वीं पीढ़ी में जो दिलीप प्रथम हुए थे उनके समकालीन पुरु वंश में दुष्यंत हुए थे। माने 44वीं पीढ़ी में एक तरफ इक्ष्वाकु की पीढ़ी में दिलीप प्रथम और दूसरी ओर पुरु वंश की पीढ़ी में दुष्यंत ये हुए थे। तो दुष्यंत और दिलीप प्रथम ये दोनों आपस में समकालीन है। वो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में राज्य करते थे परंतु ये आपस में समकालीन है। ये बात इससे प्रकट होती है, वंशावलियों से ये बात प्रकट होती है। अब दुष्यंत पुत्र भरत ने क्या किया था, ये बात शतपथ ब्राह्मण में आई है। शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि तदेतद गाथया अभिगीतम अष्टासप्ततिम भरतो दौष्यन्ति यमुनाम अनु गंगायाम वृत्रग्ने अबध्नात् पंचाशतम हयान, ये कहा है। इसका अर्थ यह है कि दुष्यंत पुत्र भरत ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और वो गंगा यमुना के दोआब में किया और वहां यमुना के समीप 78 घोड़े 78 अश्व को बांधा गया है ना। अष्टासप्ततिम माने 78 घोड़ों को यमुना नदी के तट पर बांधा गया और 58 ये गंगा के तट पर बांधा गया। पंचाशतम माने 55 घोड़ों को गंगा के तट पर बांधा गया। मतलब एक बहुत विशाल यज्ञ था और इतनी दूरी पर वो इतने घोड़े बांधे गए और इस प्रकार से एक बहुत विशाल यज्ञ संपन्न हुआ। कथा में कहा है कि दीर्घतमा मामतेय ने उनकी अध्यक्षता की थी और महाभारत में भी इसकी खूब चर्चा आई। जिस प्रकार से शतपथ ब्राह्मण में इस कहानी का जिक्र हुआ है, महाभारत में और भी विस्तार से उसका जिक्र हुआ है। महाभारत में कहा है कि आचार्य कर्ण को जम्बू नद के बने हुए 1,000 कमल भेंट किए गए थे। जम्बू नद का अर्थ है सोना, सोने के बने हुए 1000 कमल आचार्य कर्ण को भेंट किए गए थे। इसी प्रकार से इंद्र ने 400 हाथ लंबे सोने के यूप में आरोहण किया था, इत्यादि बातें महाभारत में कही गई। तो इससे पता चलता है कि एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था और उससे उनका साम्राज्य बहुत विस्तृत हो गया, बहुत व्यापक हो गया। तो जो साम्राज्य की चर्चा, जिस अश्वमेध यज्ञ की चर्चा यहां पर हुई, यानी गंगा यमुना के दोआब पर, उससे बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित हो गया था आगे चल करके। और इस बात का प्रमाण मिलता है, इस बात का प्रमाण है कि आगे चल के बहुत बड़ा साम्राज्य, माने गंगा यमुना दोआब से बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित हो गया था। यह प्रमाण मिलता है। हमारे पाणिनि में एक सूत्र है, बहवच इयः प्राच्य भरतेषु, तो उसमें प्राच्य भरत का वर्णन किया गया है। तो उससे व्याख्याकारों ने निष्कर्ष निकाला कि प्राच्य भरत का जो यहां पर लिखा है उससे पता चलता है कि भरत तो अन्य क्षेत्र में भी थे, इसीलिए उसकी विशेषता बताने के लिए प्राच्य भरत कह दिया है। तो प्राच्य भरत का मतलब हुआ ये गंगा यमुना के दोआब के पास, और अन्य जगह उनका व्यापक प्रचार हुआ का अर्थ भी हुआ कि प्रतीच में भी, उदीच में भी, है ना, सरस्वती नदी के और आगे, उदीच में कश्मीरक के आगे इत्यादि में उनका व्यापक प्रसार हुआ भारत का। तब जाके इतने विशाल भूभाग को भरत और भारत के नाम से उच्चारित किया गया। यानी आप देखिए कि अपने देश का नाम आर्यावर्त भी है,
परंतु आर्यावर्त की जो सीमाएं हैं वो उतनी बड़ी नहीं है। आर्यावर्त की सीमाओं के संबंध में जो मनु ने भी लिखा है और उसके पश्चात महाभाष्य में भी लिखा है, उन सबसे प्रकट होता है कि उतनी बड़ी सीमाएं नहीं है। मनु ने आर्यावर्त के लिए कहा कि आसमुद्रात तो वही पूर्वात, आसमुद्रात तो पश्चिमात, तयोरेवांतरम गिरियो आर्यावर्तम विदुर्बुधा। अर्थात कि उन समुद्र से समुद्र तक उन गिरियों के बीच में, गिरी माने पहाड़, उन पहाड़ों के बीच में आर्यावर्त होता है। तो किन पहाड़ों के बीच में? कुल्लूक भट्ट ने उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि हिमवत विंध्यो, हिमालय से लेके और विंध्य तक, हिमालय से लेके विंध्य माने नर्मदा नदी तक का जितना भूभाग है उसको आर्यावर्त कहते थे। और महाभाष्य में भी जो आर्यावर्त की व्याख्या की, प्रागदर्शात प्रत्येक कालक दक्षिणेनैवंतम उत्तरेण पारियात्रम, ये जो व्याख्या की, उससे भी ठीक यही बात प्रमाणित होती है जो मनुस्मृति में कही गई है। तो छोटा हुआ ये, कश्मीर से लेकर के नर्मदा नदी के भूभाग तक छोटा हुआ, और पूर्व पश्चिम में भी जो भूभाग है वो भी बहुत बड़ा नहीं था, छोटा हुआ। परंतु भारत का जो भूभाग है वो बहुत बड़ा हुआ, आर्यावर्त से बहुत आगे। यानी उनके साम्राज्य के विकास और विस्तार को तो देखिए, कितना विकास किया, कितने बड़े भूभाग में लोगों पर साम्राज्य स्थापित किया। और उससे जो उनकी परिभाषा प्राचीन ग्रंथों में मिलती है उससे भी प्रकट होता है ऐसा। विष्णु पुराण में लिखा, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। विष्णु पुराण में लिखा। उससे अर्थ ये हुआ कि उत्तरम यत् समुद्रस्य, समुद्र के उत्तर की ओर, समुद्र माने दक्षिण में जो समुद्र है, कौन सा? वही कन्याकुमारी के आगे उत्तर की ओर वो, और हिमाद्री माने हिमालय से दक्षिण की ओर, इतना पूरा भूभाग यह भारत है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, समुद्र से उत्तर की ओर और हिमालय से दक्षिण की ओर का जितना पूरा भूभाग है, जितना कि हम आज हमारे नक्शे में है, वो सब भारत नाम से पुकारा जाता है। ये बात इतने प्राचीन ग्रंथ में, विष्णु पुराण में कही गई। और फिर उन्होंने कहा कि भारतीय यत्र संतति, यानी इस देश का नाम तो भारत है और उसमें रहने वाली जो प्रजाएं हैं उनका नाम भारती है। विष्णु पुराण में यह भी कहा कि उनमें रहने वाली सब प्रजा जितनी भी हैं सब प्रजाएं जो वहां पर निवास करती हैं, सब की सब हैं, उनका नाम भारती है। और इसी के साथ ही भारतीय संतति, भारतीय कीर्ति, भारतीय दीप्ति, भारतीय कथा, इन सब का वर्णन भी इसी रूप में विष्णु पुराण इत्यादि मिलता है। पुण्याम च भारत कथाम शृणुयाच्च नित्यम तुल्यम फलम भवति तस्य च तस्य चैव। तो पुण्याम च भारत कथाम, इस प्रकार से भारत कथा को कहा गया। इसमें पुण्य भारत कथा को जो सुनता है उसको अत्यंत सौभाग्य प्राप्त होता है, ऐसा वहां पर कहा है। इसके पश्चात जितने भी अन्य पुराणों में जो वचन आए हैं, उन वचनों में तो ये पाया गया कि जैसे पूरा भारत मेरा आंगन हो। यानी कितनी बढ़िया कल्पना है, कितनी सोचिए, पूरे भारत को अपना आंगन बताया। दक्षिण भारत में निर्मित हुआ श्रीमद् भागवत पुराण, उसमें कहा कि अहो बतैषाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सिदुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम ऋषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपयिका स्पृहाइना। जिन्होंने भारत रूपी आंगन में जन्म लिया उनके प्रति तो स्वयं हरि, स्वयं भगवान आके प्रसन्न हुए। जिन्होंने वहां पर जन्म लिया, जन्म लेने मात्र से जिन्होंने वहां पर जन्म लिया उनके प्रति हरि प्रसन्न होते हैं, ये बात वहां पर कही। तो वहां पर विशेषण लगाया भारताजिरे, भारत रूपी आंगन। आंगन तो आप समझते हैं ना, जो अपने घर के बाहर के होता है, अपने घर के अंतर्गत ही होता है, पास में ही होता है बिल्कुल से, है ना, उसको हम आंगन कहते हैं, जो कि हमारे पास हमारे उपयोग में सारा आता है। पूरा भारत आंगन हो गया उनके लिए, क्योंकि वो उनका ही अंग था, उन्होंने उनको अलग किया ही नहीं कभी भी। इस प्रकार से उनका अंग हो गया। कल्पायुषाम स्थान जयात पुनर्भवात क्षणायुषाम भारत भूजयो वरम
क्षणेन मर्त्येन कृतम मनस्विनः सन्न्यस्य संयात्य भयम पदम हरि। कहते हैं कि एक कल्प तक इस धरती के अन्य स्थानों में निवास करे और कुछ क्षणों के लिए भारत की भूमि पर निवास करे। तो जो भारत की भूमि पर कुछ क्षणों के लिए निवास किया वो ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा प्रभावकारी है, ज्यादा पुण्य को देने वाला है ना। क्षणायुषाम भारत भूजयो वरम। भारत में निवास करना उन अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी, अधिक पुण्य देने वाला है। इस प्रकार से उस श्लोक में कहा गया। तो कितनी भक्ति होगी और किसके साथ उन्होंने पूरे भारत को एक साथ बनाया। अपने देश की जो सांस्कृतिक एकता है, अपने देश में जो भारत को एक बनाने की अवधारणा है, वो इस प्रकार के सांस्कृतिक श्लोकों से विकसित हुई है। इस प्रकार के सांस्कृतिक श्लोकों ने विभिन्न प्रकार के धर्मों के होने पर, विभिन्न प्रकार के संप्रदायों के होने पर, विभिन्न प्रकार के लोगों के और स्थानों के होने पर भी जो एक रूप से हमने सबको, पूरे भारत को एक बनाया, वो इस प्रकार के श्लोकों से संपन्न हुआ है, इस प्रकार की कहानियों से संपन्न हुआ है। एक कहानी आई पुराण में और उसमें कहा गया कि शिव जी ने अगस्त्य को आदेश दिया कि दक्षिण देश में जाकर के भाषा का प्रसार करो। शिव जी ने आदेश दिया अगस्त्य को। तो अगस्त्य ने कहा कि मुझे तो दक्षिण भारत की भाषा आती नहीं, मैं कैसे प्रचार करूंगा। तो उस कहानी में कहा है कि शिव जी ने डमरू बजाया और डमरू बजाने से उसके कुछ रत्न बाहर निकले, उसमें से कुछ रत्नों को अगस्त्य ने ले लिया और कुछ रत्नों को पाणिनि ने ले लिया। तो उन रत्नों को ले करके अलग अलग प्रकार के व्याकरण बन गए। शिव जी ने जो डमरू बजाया उसमें से जो कुछ रत्न निकले, उन रत्नों को अगस्त्य ने लिया तो तमिल भाषा का व्याकरण बन गया। यानी आपको आश्चर्य होगा कि तमिल भाषा का व्याकरण का जो सबसे पहला तमिल भाषा का व्याकरण है उसका नाम है अगस्त्यम। तमिल भाषा की व्याकरण का नाम अगस्त्यम है। अब आप सोचिए, इतने प्राचीन परंपरा में उस भाषा के व्याकरण को किसने कहा था कि इसका नाम अगस्त्यम रखो? तो कोई तो परंपरा रही होगी ना, कोई तो प्रभाव रहा होगा ना, तभी उन्होंने इसको ये नाम दे दिया। और अगस्त्य वहां के और वहां से आके दक्षिण भारत में आए, यानी मध्य भारत में थे, ये तो हमको पता ही है। रामचंद्र के समय में, जी के समय में भी यहाँ पर थे, उनका आश्रम था। तो उसके पश्चात दक्षिण में गए और वहां पर भी उन्होंने प्रचार किया। तो व्याकरण का नाम हुआ अगस्त्यम। और दूसरे कुछ रत्न मिल गए, वो पाणिनि को प्राप्त हो गए। तो पाणिनि ने उत्तर भारत की जितनी भी भाषाएं, मुख्य रूप से जो संस्कृत भाषा है, उसका प्रचार किया। तो एक डमरू से दोनों भाषाएं, दक्षिण भारत की भी और उत्तर भारत की संस्कृत भी एक से निकल आई। ये बात कही है उस कहानी में। कहानी में अतिरंजना हो सकती है, परंतु इसका अर्थ समझना चाहिए। और अर्थ जब समझते हैं तो ये पाते हैं कि एक संस्कृति से दोनों प्रकार की व्याकरण का, दोनों प्रकार की भाषाओं का प्रचार प्रसार हुआ, तो उससे दोनों भाषाएं हमारे सामने उपस्थित हुई। तो हम ये देखते हैं कि दक्षिण की भाषा में और उत्तर भारत की भाषाओं में कुछ समानता तो है। जैसे कि एक में संस्कृत के तद्भव शब्द हैं और दूसरे में तत्सम शब्द हैं ज्यादा। तो इस प्रकार से समानता तो है। तो ये जो चीजें हैं वो एक प्रमुख चीजें हैं जिनसे कि हमारे देश का जो सांस्कृतिक एकता है वो बनी है। तो मैं यहां पर आज आपके समक्ष भरत और भारतों के विकास की, प्रसार की कहानी बता रहा था और ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अत्यंत प्राचीन काल से शतवल ब्राह्मण से लेकर के अब तक जो वर्णन आया, उन वर्णनों में भारत का कितना ज्यादा प्रसार धीरे धीरे होता चला गया। और जितना भी प्रसार होता चला गया उसको सब लोगों ने माना, उसको सब लोगों ने स्वीकार किया। आगे चल के जितने भी ग्रंथ बने उन सब ग्रंथों में उनका वर्णन और विस्तार से आता रहा। यानी दुष्यंत पुत्र भरत का जो वर्णन है वो कालिदास ने और ज्यादा स्पष्ट रूप से कहा, और ज्यादा स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा।
तो उन्होंने कहा कि जो भरत है उसका नाम है सर्वदमन। इहायम सत्वानाम प्रसव दमनात् सर्वदमन पुनर्यास्यत्याख्याम भरत इति लोकस्य भरणा। महाकवि कालिदास ने कितना बढ़िया कहा है कि क्योंकि ये क्षत्रिय है और सबका दमन करता है, इसमें सामर्थ्य है, इतना अपार सामर्थ्य का स्वामी है ये, इसलिए इसका नाम सर्वदमन है। और आगे चल करके जब ये वहां की प्रजाओं का भरण पोषण करेगा, उनका पालन पोषण करेगा, तो उनका नाम हो जाएगा भरत। पुनर्यास्यत्याख्याम भरत इति लोकस्य भरणात्। इस प्रकार से यह भरत नाम हो जाएगा। ये बात कालिदास ने कही। तो मैं ये आपके समक्ष कह रहा था कि यहां पर जो भरत और भारतों का प्रसार हुआ वह अत्यंत व्यापक हुआ और अत्यंत दीप्ति और अत्यंत सामर्थ्य और सबको एकत्र करने की जो क्षमता है, परंपरा है, उसको बता रहा है। तो इस प्रकार से यह जो भरत का है वह अपने आप में अपने देश की बहुत बड़ी घटना है और बहुत बड़े सामर्थ्य को और बहुत बड़े सामर्थ्य की अभिव्यक्ति प्रदान करता है। तो मैंने आज आपके समक्ष इस व्याख्यान के अंतर्गत भारत और भारतों के प्रसार की बातें कही हैं, जिससे पता चलता है कि इस देश की ये जो घटना है वो अपने आप में अद्भुत है और कितना दीप्ति प्रसार रहा होगा, जिससे कि यह संपूर्ण चीज़ें पूरे देश में आप तक सभी तक पहुंच पाई और नाम एक प्रकार से हो पाया। तो मैं आज भारत और भारतों के विकास यात्रा के संबंध में आपके समक्ष यह बातें प्रस्तुत कर रहा था। आपने मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।